पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। आज की वीडियो है लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज ऑल अबाउट बेबी पूप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे को डायरिया हो जाए तो आप उसे कैसे डील कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ प्रोबायोटिक्स भी बताऊंगी जो मैंने अपने बच्चों पे यूज़ करे हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन बिफोर यूजिंग देम ऑन योर किड्स। However, let's quickly start our today's video जहाँ पर हम बात करने वाले हैं about how to treat diarrhea at home. So the first thing that you need to know as a parent कि बच्चों को डायरिया क्यों होता है। बच्चों में डायरिया के बहुत कॉमन रीजंस हैं। नंबर वन इज़ वाटर रिलेटेड बीमारी उनको बहुत जल्दी होती है एंड द मोस्ट कॉमन इज़ डायरिया। कई बार क्या होता है कि आजकल मदर्स केटल में पानी को उबालते हैं एंड केटल में पानी सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए ही बॉईल होने के बाद बॉईल होता है। सो मेक श्योर कि अगर आप बच्चे को पानी दे रहे हैं वहाँ का, मेक श्योर एटलीस्ट वो अच्छे से बॉईल हुआ हो या फिर आप गैस पे उनका वाटर बॉईल करें। उसके अलावा फूड रिलेटेड इश्यूज़, बिकॉज बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से डेवलप नहीं होता, बहुत सारे फूड एलर्जीज भी उनको हो जाती हैं एंड दैट इज़ वाई डायरिया हैपन्स. Apart from that, kids do eat anything and everything from the floor and that is uncontrollable. So again it contributes to diarrhea. Fourth reason that you may find is teething. टीदिंग के दौरान बहुत बच्चों को डायरिया होता है एंड इनफैक्ट बहुत बुरे वाला डायरिया होता है. सो ऑल वी मदर्स कैन डू इज़ टू ट्रीट इट. सो आज के वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स में बताने वाली हूँ कि कैसे हम अपने बच्चों का डायरिया ट्रीट कर सकते हैं इनफैक्ट एट होम. मैं आपको कुछ डॉक्टर टिप्स भी बताने वाली हूँ जो मेरे अपने पीडियाट्रिशियन ने मुझे बताए थे, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर, डू फॉलो देम ओनली आफ्टर योर पीडियाट्रिशियन गाइड्स यू टू डू सो. So the first thing that you can do when your child has diarrhea is to keep them stay hydrated. बिकॉज डायरिया के टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है और वाटर लॉस के साथ हमारे एक्चुअली बॉडी का न्यूट्रिएंट लॉस बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए आई वुड एडवाइज यू टू अवॉइड नॉर्मल वाटर. इनफैक्ट ऑप्ट फॉर एनीथिंग विद न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर, शिकंजी, बिकॉज शिकंजी में लेमन और सॉल्ट का प्रॉपर बैलेंस होता है. उसके अलावा यू शुड ऑप्ट फॉर बटर मिल्क और छाछ. अगेन कर्ड इज़ रियली गुड फॉर योर टमी. एंड वाई नॉट ऑप्ट फॉर ORS. ORS के लिए हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं. तो अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ है, डू मेक श्योर दैट दे हैव देयर एम्पल शेयर ऑफ ORS. However, ORS has to be measured and given to the child. For example, if your child is 10 kgs, so 10 into 5 ounces will be 50 ml. तो उनको 50 ml ही ORS देना है. That is the proper measure. Apart from that, one more tip I would like to give you, that please do not buy that packet wala ORS, because you will have to take either boiled water or distilled water for that. In fact, opt for Tetra Pak. Tetra Pak comes something like fruity ka pack, and you can actually put in a straw and give that to your child. So it really helps, and because it comes in different flavors like apple, orange, so child is having fun while drinking that. Number 2 that you have to do is to decrease milk protein. इनफैक्ट अगर हमें भी डायरिया होता है तो आपने देखा है जनरली डॉक्टर्स हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेने को मना कर देते हैं. बट वॉट टू डू व्हेन इट हैपन्स टू किड्स? If your baby is breastfed, do continue doing it, because breast milk has those ingredients that help in binding also. So that is not an issue. In fact, if you increase the number of times that your child is having breast milk, it will help the child with respect of water quantity that is going in them. But in case your child is having food, so what you can do is you can actually mix water in their milk. आप कोई भी बॉइल्ड वाटर मिल्क में मिला दीजिए. उससे क्या होगा कि मिल्क में वाटर कंटेंट हो गया हाई और मिल्क कंटेंट हो गया लेस, सो ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोटीन गोज डाउन. Apart from that, you can put a pinch of tea, because tea has caffeine and it decreases the milk protein, so it will help your child, and in fact it will help your child having a binded stool, because it has some binding factor. उसके अलावा my pediatrician gave me Isomil, because when my second one he had issue with diarrhea during teething time, so doctor ने मुझे Isomil का डब्बा दिया था, and they said that if the child is having milk from them,
मैं उनको वो दूँ, बिकॉज उसमें मिल्क प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं. सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट. ये आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर पे मिल जाए. नाउ द थर्ड थिंग दैट यू एज अ मदर कैन डू इज टू इंक्रीज गुड बैक्टीरियाज, बिकॉज डायरिया के टाइम पे हमारा टमी जो होता है वो अपनी पोजिशन से हिल जाता है, एंड इट नीड्स हेल्प to set back to the original position. So what you can do is to increase good bacteria is to increase the intake of curd. आपको पता है कि कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर द टमी, तो आप बच्चे को कर्ड खिलाइए, वेदर इन अ स्वीटर फॉर्म और इन अ सार फॉर्म. दैट मीन्स नमकीन लस्सी या छाछ या मीठी लस्सी. That will really help the child to bear with diarrhea. Number two good bacteria are these Enterogermina rhabseules. They were given by my doctor, and any which ways I give these regularly to my kids. These are similar to Yakult, जैसे कि हम adults में बोलता है thousands of good bacteria. This is nothing but distilled water and thousands of good bacteria to help with the tummy of the kids. I will put a picture because I have thrown the outer packing and you might not be able to understand it. However, now you know the name, you can actually talk to the doctor, but please do not give Enterogermina before consulting to your pediatrician. Number third thing that my doctor gave was zinc, because as I told in the previous video that my elder one had major stomach issues, और या तो उनको कॉन्स्टिपेशन रहता था या उनको डायरिया रहता था, तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ उनको डील करनी पड़ती थी. सो मेरे डॉक्टर ने मुझे जिंक भी सजेस्ट करा. जिंक एक्चुअली helps in the good bacterias or tummy position when you are having diarrhea. सो जिंक उनको बहुत इफेक्ट करता था. जनरली डॉक्टर्स जिंक पाउडर देते हैं और उनको 10 डेज का कोर्स देते हैं. अगर बच्चे की कंडीशन नॉर्मल है तो उनको जिंक का सप्लीमेंट भी दिया जाता है. दैट शुड लास्ट फॉर 2 to 3 डेज. तो जनरली अगर आप 2 to 3 डेज के लिए एंटेरोजरमाइना और जिंक दे रहे हैं, सो दैट इज मोर देन इनफ. यू विल सी अ डेफिनेट चेंज. फोर्थ रेमेडी एंड द यूएसपी ऑफ माई चैनल, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ ऑल राउंड आंसर्स, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ होम्योपैथी. तो मैंने अपनी होम्योपैथी डॉक्टर से पूछा एंड स्पेसिफिकली नाम पूछा इस बार. So she told me sulfur 30 because my child is sulfur body. She gives sulfur 30 commonly to him during his diarrhea and stomach infection. So definitely आपको अपने डॉक्टर को पूछना है. But let me tell you that homeopathy has really good solutions of diarrhea. So more or less ये भी again sulfur is again a micronutrient that is given to the body during the time of diarrhea. सो मोरलेस आप यही कर सकते हैं. अपने बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए, उनको अच्छा खाना दीजिए और अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, एंड यू विल सी अ चेंज. जनरली अगर मैं एंटेरोजरमाइना देती हूँ और जिंक देती हूँ, मेरे बच्चे को उसी से फ़र्क पड़ जाता है. कई बार मैंने ट्रैवलिंग के टाइम पर सल्फर 30 भी दिया है. इट हैज़ रियली वर्कड वंडर्स. सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज टिप्स एंड इट विल serve your purpose. So I hope I have given all the answers regarding baby poop in this series, and still if you have any questions or queries, please leave a comment below. I'll definitely try and answer them. Till then, stay safe, stay subscribed. Bye bye.